हेलो एंड वेलकम टू द एजू एरा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिवाइज सिलेबस ऑफ क्लास 10 सोशल साइंस। तो आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आपको लास्ट में पता चलेगा कि मैप के क्वेश्चंस किस टाइप से होंगे और मैप वर्क के लिए कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टर्म 1 का सिलेबस। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। टर्म 1 में हिस्ट्री से आपको सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ज्योग्राफी से टर्म 1 में 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, दूसरा चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज और तीसरा चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। बट चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज से क्वेश्चंस सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में पूछे जाएंगे और टर्म एग्ज़ाम में इस चैप्टर से सिर्फ मैप क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब देखते हैं पॉलिटिकल साइंस से कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसको आप सिविक्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ने हैं वो है चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग और दूसरा चैप्टर फेडरलिज्म। इकोनॉमिक्स में भी टर्म 1 में आपको बस 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट और दूसरा चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब बात कर लेते हैं कि टर्म 1 में मैप के क्वेश्चंस कैसे और किस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो टर्म 1 में मैप के क्वेश्चंस बस ज्योग्राफी से ही पूछे जाएंगे। पहला है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। यहाँ से आपको अलग अलग टाइप्स के सॉइल किस रीजन में पाए जाते हैं वो लोकेट करने को कहा जा सकता है। दूसरा चैप्टर जिससे मैप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो है वाटर रिसोर्सेज। इस चैप्टर से बड़े बड़े डैम किन किन स्टेट्स में हैं वो लोकेट करने को कहा जा सकता है। और तीसरा जो चैप्टर जिससे मैप क्वेश्चंस आएंगे वो है चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि टर्म 1 के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। चलिए अब देखते हैं सेकेंड टर्म का सिलेबस। यहाँ पर भी आपको हिस्ट्री से बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बस एक चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। बाकी के 2 चैप्टर जो आपको दिख रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड चैप्टर नंबर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में पूछे जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम्स में इन दोनों चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, जैसा कि आपको नोट में क्लियर किया गया है। सेकेंड टर्म में ज्योग्राफी में टोटल 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस चैप्टर से सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बोर्ड एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से सिर्फ मैप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखते हैं पॉलिटिकल साइंस से टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो चैप्टर्स पूछे जाएंगे वो हैं चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरा चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक्स में सेकेंड टर्म में जो चैप्टर्स पूछे जाएंगे वो हैं चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट और दूसरा चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अब बात कर लेते हैं मैप वर्क का। तो सेकेंड टर्म में मैप के क्वेश्चंस 2 सब्जेक्ट से होंगे, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री में क्वेश्चंस आएंगे नेशनलिज्म इन इंडिया से। इसमें कांग्रेस के सेशन कहाँ कहाँ हुए वो लोकेट करने को कहा जाएगा और जो नेशनल मूवमेंट्स के सेंटर पॉइंट्स कौन कौन से थे लाइक चंपारण, खेड़ा, इन सब को भी लोकेट करने को कहा जाएगा। अब ज्योग्राफी में टोटल 3 चैप्टर से मैप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें पहला है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स किन किन जगहों पर हैं वो लोकेट करने को कहा जा सकता है। चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील प्लांट्स और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स को लोकेट करने को कहा जा सकता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन से किस किस जगह पर हो सकते हैं। चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी से इंडिया में जो मेजर पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनको लोकेट करने का क्वेश्चंस आ सकता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।